नमस्ते गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं भी इसी सिलसिले में आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। मैं बहुत सारी क्लब को देखती हूँ, बच्चों को मार्गदर्शन देती हूँ, किंतु फिर भी मैं चाहती हूँ सारे विद्यार्थी संस्कारित हों और व्यसन मुक्त हों। व्यसन मतलब सोशल व्यसन और जो दूसरे व्यसन से लिप्त हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी सभी बच्चे ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं उनको देख के बहुत तकलीफ़ होती है कि उनके पेरेंट्स ने पढ़ने भेजा है और हम उन्हें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आप अपना आशीर्वाद दें और मार्गदर्शन दें कि मैं किस तरह से सभी बच्चों में ये भावना उत्पन्न करने में सहायता कर सकती हूँ। धन्यवाद। आपने जो भाव प्रकट किया है, निश्चित ये बहुत ही स्वागत योग्य भाव है। बच्चों के भविष्य के प्रति सजग रहना हर अध्यापक या शिक्षक की जिम्मेदारी है, पर आज बहुत कम शिक्षक ऐसा सोचते हैं। ज़्यादातर तो अपनी ड्यूटी पूरी करना ही अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। यदि सभी शिक्षक इस बात पर ध्यान देने लगे और बच्चों को भावनात्मक रूप से जोड़कर मोटिवेट करे, तो उनमें भटकाव कम हो सकता है। समय का कुप्रभाव है, भटकाव है, हो रहा है। हम उसे रोकने की कोशिश करें, उन्हें अपने साथ जोड़कर बदलने की कोशिश करें। हम केवल हिदायतें दे करके नहीं बदल सकते। हमें चाहिए कि हम उनको उनके भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें। अगर बच्चों को आध्यात्मिक प्रेरणा दी जाए तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो हमें उन्हें एक प्रेरणा देने का प्रयास करना चाहिए और सभी शिक्षा संस्थानों में ये व्यवस्था होनी चाहिए। कहने को नैतिक शिक्षा के नाम पर कुछ बातें पढ़ाई जाती है, लेकिन उसमें भी नैतिकता का पाठ कम, केवल किस्से कहानी याद कराने की बात ज़्यादा हो जाती है। संस्कार गढ़े जाए। नई शिक्षा नीति में भारत सरकार ने भारतीय ज्ञान परंपरा को साथ लेकर इस तरह के उपक्रम किए। इसे अच्छे से प्रोत्साहित करना चाहिए, सुविचारित तरीके से इसे लागू करना चाहिए। और यदि हम ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छे सुपरिणाम दे सकेंगे। निश्चित हमारे समाज का युवा अगर व्यसनग्रस्त हो रहा है, एडिक्शन है, और आज के समय में ड्रग एडिक्शन या अल्कोहल का एडिक्शन, ये तो भयावह है ही। सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा आपने की वह है सोशल मीडिया का एडिक्शन, डिजिटल एडिक्शन। ये बहुत भयानक है। इसने हमारी क्रियाशीलता को प्रभावित किया है। ये हमें अंदर से कमज़ोर कर रहा है, क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। अगर हमारी युवा शक्ति में, युवा प्रतिभा में इस तरह की स्थिति आएगी तो इसके परिणाम कभी अच्छे नहीं होंगे। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना।